सामने इस वक्त एक ही ओनर थे, उनको हमने जुर्माना कर दिया है। कल हम ऐसी टाइमिंग्स में आएंगे जब सारा खुला होगा, ठीक है, तो बाकियों को भी हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिटेल जो पड़ रहा है वो महंगा है, ठीक है, मतलब वो 900, 1000, 1200 के बेच रहे हैं। जब होलसेल से उनके पास 900 का आ रहा है तो फिर उनकी भी मजबूरी है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये कि जब यहाँ से महंगा मिलेगा तो वो भी बात महंगा ही बेचेंगे ना, 12, 13, 1400। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मैं सब डिवीज़न जमशेद टाउन के हदूद में हम चल रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ईसा खटक मेरे हमरा हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सब डिवीज़न जमशेद टाउन में माह रमज़ान मुबारक में गिरावट की क्या सूरत हाल है। क्या रेट है ज़रा देखो। मटन, बल्कि गोश्त की दुकान है ये। मटन 1950, बीफ 1250। खैर इनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं, इनको सामने सारे रेट लिखे हुए हैं। 1250, 200, 800, 1250। कौन है इंचार्ज, कौन है? आप हैं? अच्छा यार, गवर्नमेंट की रेट लिस्ट किधर है? नहीं लगाई हुई। हसन अली। हसन अली। अच्छा, आपको पता है कि गवर्नमेंट की लिस्ट होती है? जी जी। है नहीं सर। महमूद 795 विद बोन 635। इनका है 1950। यार आपकी रेट्स बहुत महंगे हैं। चिकन देखो यार 780। साफ चिकन होती है बिल्कुल ना नेक होती है उसमें, ना चर्बी वगैरह, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। मार्केट में जो मिलती है वो चर्बी के साथ कलेजी गुर्दा सब कुछ लगा हुआ उसके अंदर। मुझे 1 किलो चिकन चाहिए, क्या रेट देंगे आप? 780। 740 का रेट है। ठीक है। और नेक का क्या मतलब है? स्लैश नेक उसके बगैर नेक की होगी, जैसे वो गर्दन होती है ना मुर्गी की, वो उसके बगैर होती है। होल चिकन के रेट लिखे हुए। तो नेक ना होने का 150 रुपये, 180 रुपये महंगा। नेक नहीं, उसके अंदर चर्बी भी नहीं होती सर। दिल कलेजी वगैरह जो होती है ना चिकन के अंदर, वो सब नहीं। बाहर अगर आप लोकल शॉप से लेते हैं तो उसके ऊपर सब कुछ लगा हुआ होता है। नहीं होता है, झूठ बोलिए। अब मैं अगर 640 रुपये का गोश्त बाहर से लूँगा ना तो उसमें ना गर्दन होगी, उसमें ना दिल पोटा होगा, ना कलेजी होगी, ना दूसरी चीज़ें होंगी। ये जो ख़रीदार होता है ये उसकी मर्ज़ी होती है कि वो चर्बी वाला चाहिए या बिना चर्बी वाला। 640 का सब चीज़ें होती है, इनका थोड़ा साफ़ होता है। उसमें कलेजी पोटा गुर्दा नहीं होता सर। बाकी ये कि नेक होता है, नेक होता है। और चर्बी आप ये क्यों निकलवा रहे हैं? आपकी मर्ज़ी है, चर्बी नहीं खाते ना, जिनको जो चर्बी खाते हैं वो लगवाते हैं। ये तो मुझे लग रहा है ना कि आप अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी जो बीफ का रेट है 695 है, ये ऑलमोस्ट डबल पे बेच रहे हैं 1250 पे। चिकन 600 है, वो 780 पे बेच रहे हैं। और जो मटन है वो 1950 है, वो 1700 है, ये 1950 में बेच रहे हैं ना। तो इनको मैंने भी 35,000 रुपये जुर्माना दिया, ठीक है। आप पे 35,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है। खुद जाएंगे बैंक में जमा कराएंगे 10 दिन के अंदर। और सबसे बड़ा लिस्ट भी नहीं है, आप लिस्ट तो आवेदन करो यार, थोड़ा सा पब्लिक को भी तो पता चलेगा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि ये दुकानें का थोड़ी सी एक ये है कि साफ़ सुथरी होती है, लोगों को यहाँ पर एक माहौल मिल जाता है उसकी। यार आपकी बाय नेम कंप्लेंट आई है, ठीक है, ठीक है। इस दफ़ा भरें, आइंदा ख्याल करें, ठीक है। चलिए 35,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है मजिस्ट्रेट साहब ने। क्या रेट है यार समोसों का? 30 रुपये। आप क्या ले रहे हैं? समोसे 30 रुपये की ले रहे हैं। और जलेबी 110 रुपये पाव, 440 रुपये किलो। आपको सरकार के रेट का पता है कि समोसे के रेट क्या है? ये लिस्ट लगी हुई है, ये इधर की लिस्ट ना लिस्ट को छोड़ो ना, आप बताओ कितने है सरकारी? और क्या इनके पास? चलो 35 रुपये का है। 33 रुपये का। तो ये इतने सस्ता कैसे बेच रहे हो? पुराने रेट ही बेच रहे हैं हम लोग अभी। जाएंगे 40 रुपये का मिल रहा है आपको। हाँ ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सस्ता कैसे बेच रहे हैं? नहीं मेरे का या तो वजन कम होगा। चलें, इसी के मुताबिक बेच रहे हैं, पक्की बात है। ओके, देख लेते हैं। पीने का दिखाएं मुझे। ये हमारे दुकान का नाम भी लिखा हुआ है, एक्सपायरी लिखा होता है इस पे? जी हाँ जी हाँ, एक्सपायरी भी लिखा हुआ है। इस तरह से जो है वो एक्सपायरी नहीं लेते। क्या साहब चल रहा है?
145 रुपये पाव। किलो बताओ यार, हम लोग पाव वाले नहीं है। 590 रुपये। तो सही ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये डालडा है ना, डालडा वाला डालडा है। डालडा की है। देसी घी का तो नहीं होता यार? नहीं, देसी घी का नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, समोसा और सब ठीक चल रहे हैं। जलेबी इसका दे रहे हैं 28 है यहाँ पे डी क्लास में। एक ग्लास नहीं है इनका? एक क्लास कहाँ से? हाँ? क्या कैटेगरी है इनकी? तो बी में आती है सर ये बेकरी। ये ये चलो 28 खैर, रेट है। बाकी चीज़ें इनकी ठीक बाकी है, ठीक है। सही है। चलिए, रेट लिस्ट भी डिस्प्लेड है। बाकी एक रेट लिस्ट भी है, लगी हुई है, लगी हुई नहीं। ये वैसे भी रेट लिस्ट से कम में बेच रहा है। 33 रुपये का समोसा ये 30 रुपये का बेच रहा है। बेटर है, बेटर है। केला कितने का? केला होता ही नहीं है। अमरूद 100 रुपये किलो। रेट लिस्ट में क्या है? 150। पढ़े कहाँ पे लगे हुए? कल तो यही था मेरा ख्याल, हम तो 150-100 रुपये किलो बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़ते नहीं है रेट लिस्ट, जुर्माना करो ना, सिर्फ लगाई हुई है। इसके मुताबिक बेचे। सर ये मंडी से कम आता तो कम में बेचते हैं सर, अगर ज़्यादा में आता तो ज़्यादा बेचते हैं, कम में ही बेच रहे हैं ना। तरबूज 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, रेट 180 रुपये का तरबूज का। अब इसके ऊपर आपको इनाम नहीं देंगे हमारे को। मैं तो आपको पता ही नहीं रेट लिस्ट क्या है। नहीं, आप लेट लगी हुई ना, रोज लिस्ट आती है, हम तो लगी हुई है, रोज लगी हुई है। रेट कम में होता है तो कम में लगा के रेट रेट से पढ़ते नहीं हो ना? नहीं, रेट लगाते हैं। आप पढ़ते होते तो आपको पता होता है ना। 1000 रुपये जुर्माना करो। और अमरूद आज भी 150 रुपये किलो ही बेच रहे हैं आप। 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो भी, 150 रुपये किलो। हम आपके पास आए हैं, कंप्लेन पे आए हैं। अच्छा, लोगों ने कहा कि ये 150 रुपये का ये है, फला आप जो बोल रहे हैं ना 100 रुपये, अमरूद 100 रुपये का नहीं बिक रहा है। पता नहीं, हाँ, पता नहीं, मतलब लोग बता रहे हैं भैया, हमें तो नहीं पता। तो यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ से आपकी बात होगी। आपको बताएंगे कोई फ्रूट का खरीदार है? पूरा खरीदार है वो कर रहा है ना कंप्लेन। तरबूज 150 रुपये किलो देना 2 किलो। 2 किलो थोड़ी एक मिलेगा। दाना डाल दें। एक दाना पूरा मिलेगा आपको। आपने तो मुझे ना ले ले। लाल कच्चा पक्का आपने पूरा तो मिलेगा मुझे आपको। 2 काट के दिया। दिया ना आपको, चेक करवा के दिया ना आपको साबुत दूंगा। कच्चा निकले पक्का निकले आपका निकलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल देंगे, हम बिल्कुल देंगे। अब जब अपनी चॉइस पे चीज़ लोगे तो फिर मर्जी की रेट देंगे ना। फिर चीज़ सस्ती की जरूरत ही नहीं है। चीज़ सस्ती हो गई, महंगी क्या सस्ती हो गई? कौन सी सस्ती हो गई? महंगी है। नहीं तो आप लोगों को क्या चाहिए? 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री चाहिए। 1 किलो के साथ आप फ्री खरीदेंगे? आप खरीदेंगे? इससे ज़्यादा देखो, पिछले साल फ्रूट महंगा था, पिछले साल फ्रूट महंगा था, इस साल फ्रूट सस्ता है। इसलिए पिछले साल केला था 400 रुपये दर्जन। हाँ, वो केला था महंगा, लेकिन इस दफ़ा जो है फ्रूट सस्ते हैं। 2 किलो दो इसे। 2 किलो दो। अगर यानी तुम्हारे को नुकसान नहीं है तो। चीकू कितने के? क्या बोले से? ये बोल रहे 150 रुपये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ 133 है। 33 से 133 के हिसाब से। 133 के 2 ऐसे 2 किलो। दूसरी चीज़ें भी। सेब क्या हिसाब है भाई साहब? 260 रुपये। 260 आपके हिसाब से क्या है सर? ये कौन सा सेब है तुम्हारे पास? ईरानी गोल्डन? ईरानी गोल्डन। ये गोल्डन है, पाकिस्तानी। 2 किलो चीकू निकालो ना ऐसा। निकाल दो। 220 का इन्हें 2 सेब। ठीक है, 220 का सेब। ये बैंक पे भर दी ना पहले साहब दिला के जाना। ठीक है, नहीं देंगे आपको, उधर ही हम। 220 का इसे एक सेब दो। सेब दो, 2 किलो चीकू दो। कॉपी देने क्यों? सस्ता ही बेच रहे, फिर भी जुर्माने हो रहे हैं साहब। क्या अभी सस्ता किधर बेच रहे हो? दो ना आई साहब, 2 किलो चीकू। चीकू अभी तुमने गलत बोला रेट। चीकू 133 लेके तुम 150 बोल रहे हो, मेरे सामने बोल रहे हो। तो फर्क आता है मंडी में रोज। ठीक है, मैं इसे 133 का दो। फिर वो 2 किलो चीकू दो। वहाँ भी जाते हैं, मेरी कल ड्यूटी थी। भैया 2 किलो सेब निकालना है। ठीक है, चलो आगे चलो। हमारी कोई नहीं सुनता वहाँ पर। इन्हें दो। साहब 1 मिनट खड़े रहना। चीकू दो इसे 2 किलो चीकू दे दो भाई। 130 के हिसाब से, सेब दो 220 के हिसाब से। चलिए जी, ये है सोल्जर बाजार के इलाका सब डिवीज़न जमशेद टाउन का। और डॉक्टर ईसा खटक हमारे खान हमारे हमरा हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है फ्रूट का? इसके मुताबिक बेच रहे हो? पड़ी है रेट ले सामने, इधर दो रेट। ये चीकू है न्यूजीलैंड का। सेब का क्या रेट है? सेब सर 290 रुपये किलो बेच रहा हूँ, ईरानी गोल्डन है। केला? केला सर छोटा वाला 130, बड़ा वाला 180। चलो ठीक है, सही है। लेकिन ये कि 20 पे चल रहा है, नहीं चल रहा है? ये भाई जो पिछली बार कराया चलान जो मना किया था, आया महंगा था, इनको बोला सर महंगा बेच रहा हूँ।
इस बार इनको बताया जो रेट है वही रेट है। यहाँ पे अनस है, चले यहाँ पे चले। शुक्रिया थे। चले हम आगे बढ़ते हैं। ये भी सोल्जर बाज़ार का इलाका है और सब डिवीज़न जमशेद टाउन का हिस्सा है, ज़िला ईस्ट यानी शर्की। अभी लगा रहे हो? पढ़ी है तुमने? आलू का क्या रेट है? आलू 40 रुपए किलो। रेट लिस्ट में क्या है? रेट में देखा नहीं अभी मैंने, सुबह आज नहीं देखी, आज देखा नहीं। जुर्माना करो इसको 1000 रुपये। क्या नाम है तुम्हारा? सिर्फ टोपी ड्रामा के देखा है। रेट लिस्ट किधर है? तो तुम क्या कर रहे हो? आलू किस तरह दिए? आलू कैसा मिला बेटा? 60 बोले, ठीक है। कितने किलो दिया आपने? 3 किलो। 30 रुपये वापस करो, 50 रुपये। अच्छा एक मिनट, प्याज 1.5 किलो लिया है। प्याज साथ दिए हैं? बताया नहीं अभी रेट। आप लोग तो पूछा करे ना कि क्या रेट, क्या दिया, क्या साथ दिया प्याज है? 260 जो मच यार। नहीं वो बता के गया, मैं खाली दे रहा हूँ सामान, उठा के दे रहा हूँ, नमाज पढ़ने गया। ठीक है, एक चालान दो इसको। ठीक है, ये जुर्माना भी यही भरेगा, मजिस्ट्रेट कह के जा रहा है, आप भरेंगे। 30 रुपये वापस करो, ये 50 रुपये का। वो है नहीं ना, आ जाता ना। तो पैसे किसने लिए? कुछ अभी लिए नहीं, उठा के दे रहा हूँ साहब पैसे। तो पैसे अच्छा, लेंगे पैसे इनसे। आप मैडम 50 रुपये के हिसाब से देंगे, ठीक है? 50 रुपये किलो है। चालान काटना है इसका। ये केयर टेकर है, केयर टेकर की सजा तो भुगतो। जरा इसको भी चेक कर ले, फ्रूट क्या हिसाब दे रहा है ये तुम्हारी फ्रूट की दुकान है? नहीं, ये किसकी है? वो भी गए, दोनों नमाज पढ़ने गए। अरे सर दोनों भाग गए, सारे नमाजी हैं। सारे नमाजी बन जाते हैं हमारे आते ही। एक इसका भी बनाओ, ये 1500 रुपये का चलान, इसको दे देना। और ये फ्रूट वाले को भी दो, इसलिए कि ये जो भाग रहे हैं ना, इनको भागने का बेहतर तरीके करिए, इनकी तराजू को जब्त कर लो, खुद ही आ जाएंगे वापस। इसका पड़ा तराजू? वो आ जाता ना। ये रेट लिस्ट किधर है बेटा? उठाओ इसको, ये उठा लो, तराजू उठाओ, उठाओ इसके तराजू। जो सर भाग जाए ना, आप उनके तराजू को जब उठा लें। ये दोनों भागे हैं, ये आ जाएंगे, खैर है, हम इंतजार करेंगे, नमाज खत्म होगी इधर ही करें। मतलब ये कि आप जब तक इनके तराजू नहीं उठाएंगे, ये तराजू लेने के लिए आएंगे। और पब्लिक ये कह रही है कि आप लोग डेली आए, यहाँ पर सब महंगा बेच रहे हो। पब्लिक का भी कसूर है, इन्हें हमने नंबर दिए हुए हैं, इनको जो है ना फेसबुक पे है, हर चीज़ है, ना ये कमेंट करते हैं, ना ये कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ उठाओ, इसका ये वेट उठा के गाड़ी में उठाओ। सब्जी वाले को हो गया? उसको दे दिया फाइन 1500। अच्छा, अब बोलना कि मगरिब की नमाज भी इकट्ठे पढ़ के आए। हाँ, 1500 जुर्माना। हाँ, और साथ में तरावी भी। ये सारा तुम्हारा है शाह जी। 1500 रुपये। नाम बताओ? अब्दुल मजीद शाह जी। ये भी महंगा बेच रहा है। रेट लिस्ट ही नहीं है इसके पास। नहीं है, ये सरकार का लिस्ट है। बेटा बुध की है ना, आज जुम्मा है, 2 दिन हो गए। अच्छा ये बता के किसकी दुकान है? क्या बात है भाई, 80 रुपये में टमाटर किसी ने खरीदना है, किलो तो खरीद लो, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। आलू क्या बोला? 45, 45, 70 रुपये की दे रहा था ना। ये तभी इसको जुर्माना किया। ये सारे हाजी सनाउल्लाह बन जाते हैं मजिस्ट्रेट। आपको बोला जो हफ्ते में एक दफ़ा चक्कर लगा दो ताकि लेन सीधा हो जाएगा। आप लोगों की मेहरबानी हो। करो नहीं, आप अपना नंबर दो। नंबर दिए हुए उस पर आप कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करते? आपका नंबर में पाए नहीं यार, हर कोई फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। कमिश्नर हम साहब अपने पे आराम के पैसे थोड़े भाई, हम 1129 कमिश्नर कंट्रोल रूम का नंबर है, आप उस पर अपनी कंप्लेंट को बुक करें। आगे ये भी नमाज पे चले गए। इस पे कल फिर आते हैं जो नमाज पढ़ने चले गए ना, ये भी भाग गया। जी भाग, सब नमाज हाँ, सब नमाज पढ़ने चले गए। चलो अल्लाह अच्छी बात है, हमारी वजह से ये लोग सवाब मिलेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ सब डिवीज़न जमशेद टाउन के इलाका, ये पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है, यूनिवर्सिटी रोड। और यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर ईसा खान मेरे हमरा हैं, मजिस्ट्रेट। हम ये देख लेते हैं कि यहाँ भी क्या रेट लिस्ट नहीं है, अपने तौर पर बेच रहे हैं, ठीक है, इनको हम जुर्माना करेंगे। रेट लिस्ट
कहाँ है, दिखाओ ना। नीचे रखी है तो छुपा के रखा है वो देखो तहखाने में। अरे कोई इतनी कीमती चीज़ है वो नहीं है तुम्हारे पास, इधर आ नहीं है, जाओ। नहीं है। हाँ नहीं है इसको यार, आगे आगे जाओ, आगे एक को मान लो, ये भाग ना जाए बंदे, ठीक है। इनको बताओ तो मैं आ रहा हूँ, अगर भागेगा मैं सामान उठा लूँगा। अरे भाई किस दिन का है, डेट क्या है? डेट का कब का है ये? बुलाओ उसको, बुलाओ। 12 मार्च का ये। वो भाई इधर आ जा, पुरानी है। सामान ले लेंगे इसका। क्या हुआ? इसको बोल दो सामान ले जा रहे हैं तुम्हारा। सामान ले आ रहा तेरा, छोड़ो, जाओ जाओ। देख रहे हैं कि ये वो भाग गया दिन दहाड़े, मतलब कि हमें बेवकूफ़ बनाकर। इसका सामान उठा लो। ठीक है, उठाओ इसका सामान। नहीं ये गलत करा दे। सामान ही उठा सकते हैं। बाबा अकल मुझे मत सिखाओ, ठीक है। भागा क्यों है? आप लोग लिस्ट दिखाओ, हम लोगों के लिए लिस्ट दे दो, फिर दोबारा आ गया कि लिस्ट के ऊपर नहीं भी, रोज़ा फिर आपसे ही होता है। हाँ? उसने जायज़ किया, वो नाजायज मंडी वाला करे, हम लोग तो नहीं करते। मंडी पे भी आता है, जायज़ नाजायज़ नाजायज़ होता है। ये एक वतीरा रहा कि इन जगहों पे जो रेट लिस्ट होती नहीं है। सर जी उनको बोला भी कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। रेट लिस्ट है 10 दिन पहले की और छुपा के रखी। ये किसका है, तुम्हारा है? नहीं यार, ये डालो। आ जाओ, ये भी डालो। छोड़ो यार, अभी काम करते हैं। क्या बोल रहा है? हमको उनको बोल रहे भागो, उनको छोड़ के भाग रहे हैं। छोड़ उसको, जो उसको मैं बुलाऊंगा, 1000 की चैलेंज आएगा तो हो जाएगा। उसको बुला रहे हैं, तो बुलाओ। आ जाओ चलो, हमको बुला रहे हैं। चलो उठाओ। नहीं खैर है, बस अभी बुलाने की जरूरत नहीं है। उसका डीसी ऑफिस जाओ। भागा क्यों है? हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, ये देख रहे हैं नाज़रीन कि ये एक कल्प्रेट है। ये एक वतीरा बना हुआ है कि जब भी मजिस्ट्रेट आते हैं ये भाग जाते हैं, और ये भाग जाते हैं, और भागने के बाद जो है वो समझते हैं कि वो जैसे कबूतर आंखें बंद करके बिल्ली के फरार होने का वो सोचती है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तमाम की तरह फरार हो गए। ये क्या कह रही? अल्लाह से बच्चे सारे रोजा रखते हैं, पानी से इनके 200 रुपए किलो दे रहे हैं, जिसमें इतना सा छिलका क्या गरीब आदमी खाएगा? क्या दे रहे हैं 200 रुपए? ये तरबूज है, प्याज, हर इफ्तारी इतनी महंगी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह रोजा करे तो कम से कम 100 रुपए किलो तो लगाए, किराया भरे या पेट भरे या रोजा खुले। ये सोचते हैं कि साल का सारा हम कमा लें, अपना पेट भर लें। सबके पास हर रोज का लिस्ट पड़ा हुआ है। ऐसा ये इधर कभी कभी चोर भी आता है। वो उस दिन 2-3 बंदे आया, बोलता है हम लिस्ट वाला है, लिस्ट दिखाओ। किसी से 500 लिया, किसी से 1000 लिया, सब भागी। हम लोग इसलिए डरते हैं कि यार पता नहीं ये कौन लोग है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा। ये सब लोग इसलिए डरते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास लिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो। जब भी कोई लिस्ट चेक करने आएगा ना तो उसके साथ पुलिस होगी यार, वो 2-3 साल पुलिस होगी और सरकारी अफसर होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके पास वो कार्ड लटकाए हुए थे, बोलते हैं हम लिस्ट वाला है। अभी हमको क्या पता है कि लिस्ट वाला कौन है? आप देख रहे हैं नाज़रीन कि जो भाग गए थे अपने स्टॉल को छोड़ के, तो उनके तराजू को जब्त किया गया। उसके बाद वो तमाम के तमाम वापस आ गए। अब यहाँ पे उन पे जुर्माने देने के बाद उनके तराजू वापस कर दिए जाएंगे। तो ये है होती है सुरताल के, जब तक के ज़ाती तौर पर खुद अपना नुकसान ना पहुँचे ना, तो ये फिर वापस नहीं आते और तमाम के तमाम इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं और तमाम के तमाम गायब हो जाते हैं। नाज़रीन, नेटवर्क ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने आज सब डिवीज़न जमशेद टाउन के हदूद में हमने प्राइस चेकिंग की माह रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी के हवाले से। मेरे हमरा जो है सब डिवीज़न जमशेद टाउन के डॉक्टर ईसा खान मेरे हमरा मौजूद थे और हमने मुख्तलिफ इलाकों में जो सरप्राइज़ विजिट किया। इस सरप्राइज़ विजिट से आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको समअप करें थोड़ा। देखिए, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को इस मुक़द्दस महीने में जो सरकारी नरफनामा है उसके मुताबिक जो है अशिया खुर्दनोश मिलें। उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं। एक सरप्राइज़ विज़िट्स हैं, प्लस इसके अलावा कमिश्नर कराची का फेसबुक पेज है, कंप्लेंट सेल्स बने हुए हैं। जो कंप्लेंट्स हमें आती हैं उस पर भी हम काम करते हैं, सरप्राइज़ विज़िट्स भी करते हैं। अच्छा, अब पेनल्टीज़ क्या हैं? इन पर फ़ाइन भी होता है, अरेस्ट भी हैं,
और जेल भी हम इन्हें भिजवाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस नौइयत की इन्होंने वायलेशन की है। आज आपके सामने हमने मुख्तलिफ़ बाज़ारों का दौरा किया, जिसमें बहादुराबाद था, सोल्जर बाज़ार था, यूनिवर्सिटी रोड थी। तकरीबन 1 लाख के करीब हमने जुर्माना किया है, और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको हम 2-3 दिन बाद दोबारा जो हैं उन पर विज़िट करेंगे और इससे भारी जुर्माना करेंगे। मकसद जुर्माना करना नहीं है, मकसद ये है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक ये लोग अशिया खुर्दनोश बेचें। अच्छा, आज आपने एक तजुर्बा किया कि जैसे कि गोश्त के होलसेल मार्केट पे हमने वहाँ पे किया गुरु मंदिर पे, आपको अंदाज़ा हुआ कि होलसेल मार्केट में गोश्त जब महंगा आ रहा है तो जो रिटेलर्स जो बेच रहे हैं तो वो तो फिर जायज़ कर रहे हैं ना? देखिए, रिटेलर्स की भी शिकायत थी कि होलसेल से हमें जो है माल महंगा मिल रहा है। तो आज आपके सामने जिस टाइम हम गए वहाँ पर सिर्फ एक होलसेलर मौजूद थे, उनको भी हमने फ़ाइन किया, बिकॉज़ पहली दफ़ा थी तो फ़ाइन मिनिमम था, 10,000 रुपये उनको जुर्माना किया। सुबह के वक्त हमें बताया गया है कि ज़्यादा होलसेलर्स मौजूद होते हैं, तो हम सुबह के वक्त दोबारा इन पर जो है एक इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर उन्होंने रेट्स की वॉल्यूशन की तो उन्हें भी जुर्माना होगा। ये चीज़ें जो है कमिश्नर कराची तक के भी पहुँचाएँ आप, कि इस गोश्त के रेट पे जो होलसेल है मार्केट पे, इस पर तवज्जो ज़्यादा देंगे तो आम मार्केट में गोश्त सस्ता मिलेगा। जी बिल्कुल, और उन्होंने ही निशानदेही की कि भैंस कॉलोनी है, वहाँ से उनको जो है महंगा पड़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को, वहाँ के AC साहब को, कि वो उस पर एक्शन लें, ताकि जो मुनाफाखोरी ज़्यादा आपको बीफ मटन इस पर नज़र आ रही है, ताकि इस पर हम काबू पा सकें। जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब ने, डॉक्टर ईसा खान साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें जो पीछे से बात होती है ना कि एक सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट की, ब्रोड की और गोश्त की, जो ये होलसेल की मार्केट है, इस पर हमें काबू करने की ज़रूरत है। और यकीनी तौर पे इन्हें हम अगर काबू कर लेते हैं या इनके रेट्स को दुरुस्त कर देते हैं तो आम मार्केट में भी जो बीफ के गोश्त और बकरे के गोश्त के पीछे जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन टीम के साथ इंशाल्लाह कल हम आपके साथ किसी और मार्केट में किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।